सारी कायनात के वो बादशाह हैं, सारे मखलूक को उन्होंने बनाया है, इंसान को अल्लाह ने पैदा किया है, इंसान के हर मसले का अल्लाह के हाथ में है, क्योंकि अल्लाह बहुत बड़े हैं। समझा रहे हैं, बुला रहे हैं, रोजाना का सुना अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़े हैं। नमाज पढ़ रहे बंदा, पढ़ के चले जा रहे हैं, जिधर जा रहे हैं उसी चीज को बड़ा समझ बैठा है, जिधर चले गए उसका यकीन आ जा रहा है, जिधर मेहनत हो रही है वो अंदर उतर जा रही है। कारोबार वालों को कारोबार का यकीन, तिजारत करने वालों को तिजारत का यकीन, मुलाजिमत करने वालों को मुलाजिमत का यकीन, ऑफिस नौकरी जॉब करने वालों को उनका यकीन, ठेकेदार ठेकरी करने वाला हो, जो दुकान हो, जो जिस फील्ड में जा रहे हैं उसका वो यकीन अंदर आ जा रहा है। अल्लाह बता रहे हम बड़े हैं, ये काम छोटे हैं, इनसे नहीं होता। याद रखें इस बात को, अल्लाह याद रखे तो आखिर में बताएंगे। बुजुर्गों याद कर रहा था अल्लाह बड़े हैं, ये बात समझाने के लिए तो मेहनत है, ये बोल अंदर उतारने के लिए मेहनत है, ये हमारा अंदर मान ले, दिल में आ जाए, जो बोल हमारे ज़बान पर है उस पर यकीन आता है, उसके लिए मेहनत है, उसी का नाम ईमान है। अल्लाह से होता, अल्लाह ही बड़े, अल्लाह ही करने वाले हैं, अल्लाह ही सब कुछ है, ये इस बोल का यकीन, इस बोल पर यकीन आ जाना उसका नाम ईमान है। ईमान क्या है, कहाँ है, कहाँ मिलता है, कहाँ दिखता है? यकीन का नाम है ईमान। बंदे को अल्लाह पर यकीन आ जाए, इंसान को अल्लाह पर यकीन आ जाए, ये दावत की मेहनत दिलों के यकीन को दुरुस्त करने वाली मेहनत है। अंदर का यकीन बिगड़ा हुआ है, कुरान पर यकीन आ जाए, हदीसों पर यकीन आ जाए, अल्लाह के अहकामात पर, नबी के इरशादात पर यकीन आ जाए, यकीन के लिए मेहनत है, यकीन के लिए मेहनत है। बड़ी दौलत है ईमान, और यकीन के लिए बड़ी मेहनत है, बड़ी मेहनत है। हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपका एक कौल है, मरकज निज़ामुद्दीन में सुनाया है। हमारे इस काम का एक मकसद है, हमारे इस काम की एक मंजिल है, हमारे इस काम का एक मकसद है, काम की एक मंजिल है। काम का मकसद ये है कि हमारा ईमान सहाबा वाला ईमान, सहाबा के जैसा ईमान था ऐसा ईमान बन जाए। आमिनू कमा आमन्ना, कुरान में कहा अल्लाह ने, ईमान लाओ जिस तरह वो लोग ईमान लाए। तफसीर में लिखा है कमा आमन्ना से सहाबा मुराद है, ईमान लाओ जिस तरह सहाबा ईमान लेकर आए। सहाबा जैसा ईमान लाने के लिए सहाबा जैसी कुर्बानियां देना पड़ता है। ईमान ऐसे ही आ जाता है, ईमान ऐसे मिल जाता है। तअल्लमनल ईमान थुम्मा तअल्लमनल कुरान, सहाबा ने कहा हमने ईमान को सीखा है, कुरान को सीखा है। सीखा है कहा, ऐसे ही नहीं आता, सीखना पड़ता है। बड़े मुजाहिदे लगते हैं, बड़े कुर्बानियां लगते हैं, कहीं मिलता नहीं, कहीं दिखता नहीं, कहीं बिकता नहीं। आदमी फरोज करे, अल्लाह के रास्ते में निकले, कुर्बानियां दे, फरोज करता जाए, कुर्बानियां देते जाए, मुजाहिदे वाले जिंदगी करता जाए,
ईमान मिलता रहेगा, ईमानी खलावत महसूस होगी, ईमान जिंदगी में देंगे अल्लाह ताला। तअल्लमना ईमान, सीखा है हमने, ईमान को सीखा है कहाँ साहब ने। अल्लाहु अकबर। ईमान भी सीखने की चीज है। अल्लाह ने हदिये के तौर पर मार्केट दे दिया, अब इसको थोड़ा हिफाजत कर लो, सही कर लो, बना लो, बचा लो। क्या कहा अल्लाह ने? राई के दाने के बराबर इतना तो लेकर आओ जो दुनिया में तुम लेकर आ रहे हो, और दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत दे देंगे हम उस ईमान को। ईमान की अहमियत को बयान किया। ये तो पावरफुल होता है ईमान, क्या ताकत है उसके अंदर। इतना राई का दाना कितना होता है भाई, तोलन भी मुश्किल से आएगा, हवा की जोर में उड़ जाएगा, जिसका कोई वजन नहीं, इसकी कोई ये नहीं। अल्लाह कह रहे इतना ही सही, इतना लेकर आ जाओ। ये इसी चीज है कि जो जिस दुनिया में तुम रह रहे हो उससे 10 गुना बड़ी जन्नत हम तुमको दे देंगे। 10 गुना बड़ी जन्नत मिलेगी। बुजुर्गों, ईमान बहुत बड़ी दौलत है, इसको समझने की जरूरत है। इसको बचाएं किस तरह, इसको बनाएं किस तरह, इसकी महफूज करें। क्यों कहा जद्दिदू ईमानकुम? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अपनी ईमान को ताज़ा करते रहा करो। क्यों कहा? साहबा से कहते जद्दिदू ईमानना, अल्लाह के नबी ईमान को कैसा ताज़ा करें? क़ाल अख़बिरू बिक़ौलि ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह को कसरत से कहना, कसरत से बोलना, ये कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हदीस में थोड़ा अवसर करें, गौर करें। ला इलाहा इल्लल्लाह में जुमला है, ये अरबी में अरबी अल्फाज है ला इलाहा इल्लल्लाह, और ये क्या है, इसमें क्या बोला जा रहा है अरब अच्छा जानते हैं। वो तो ज़बान अरबी थी, अल्लाह के नबी की ज़बान अरबी, कुरान अरबी, साहबा अरबी जानते थे, तो पढ़ लिए तो समझ में आ जाता है इसमें क्या है बोलकर। इसलिए उर्दू में हमको तर्जुमा बताया जाता है, इनकार करो पहले अल्लाह रखे, अल्लाह ताला इनकार करो, अल्लाह के सिवा कोई माबूद के लायक नहीं, सब अल्लाह ही है, पहले 7 चीजों का इनकार करो। इस तशरीह उर्दू में बोली जा रही है। साहबा समझ जा रहे थे, ये बोलने से, इसको कहने करने से ईमान ताज़ा होता है। अब आप थोड़ा गौर करें, सहाबा का जमाना, जो अल्लाह के नबी का जमाना, खैरुल कुरून क़र्नी, सबसे बेहतरीन जमाना मेरा है अल्लाह के शासन में। अल्लाह के नबी हैं, सहाबा मौजूद हैं, और हया का जमाना है, बिल्कुल गुनाहों से बहुत बड़े पाकीज़ा जमाना है। ऐसे जमानों में उस वक्त में कह रहे हैं ईमान को बचाना, ईमान को ताज़ा करते रहा करो, ईमान को ताज़ा करते रहो। बुजुर्गों, आज गौर करें, आज का जो जमाना है 1500 साल के बाद था, वो जमाने में आज के जैसे टेक्नोलॉजी नहीं थी, आज के जैसे बेहयाई नहीं थी, आज के जैसे बेईमानियां नहीं थी, इतना जुल्म नहीं था, इतना धोखा रिश्वत आम नहीं था, इतनी बेनजरी बेहयाई, इतनी मोबाइल, इतने फिल्म, इतने टीवी कार्टून वगैरह, ये चीजें नहीं थी। उस वक्त कहा जा रहा है कि अपने ईमान को ताज़ा करते रहा करो। अब गौर कर ले, आज के जमाने में हमारे लिए कितनी हदीस जरूरत की है। इसीलिए मरकज से बताया जा रहा है मस्जिदों में हल्के लगाओ, ईमान के मुज़ाकरे करो, ईमान के हल्के मस्जिद में कायम रखो। मुश्किल है, बगैर ईमान बाहर बचना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। युस्बिहु मुमिनन व युमसी काफिरा, सुबह में मुमिन रहेगा, शाम में काफिर हो जाएगा, सुबह में ईमान वाला रहेगा, शाम तक ईमान नहीं रहेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है 1400 साल पहले,
क्या दो रहेगा? सुबह में ईमान है तो शाम में नहीं रहेगा। चारों तरफ से ईमान पर डाके डाले जा रहे हैं, चारों तरफ से ईमान पर हमले हो रहे हैं। ईमान वाला मुतमईन है, मैं मुसलमान की, मुझे अल्लाह ईमान वाले दिया, मैं नमाज़ पढ़ लेती, उसे काम कर दी, इत्मीनान रख दिया है। मरकज में फरमाए थे ईमान वाला मुतमईन नहीं हो सकता। उस जमाने में कहा था, वहां से गाजियाबाद इराक वगैरह बगदाद की जानिब से, यहाँ से कूफा से एक औरत गई थी, वो दने-दना सफर किया था। अमीरुल मुमिनीन उमर फारूक रज़ियल्लाहु का जमाना था। वो दरमियान में शहर आए, बस्तियां आई, क़ियाम हुआ, रातें गुजरी, वो तमाम सफर को उल्टी के साथ चलती हुई मदीना पहुंची। मदीने में अमीरुल मुमिनीन को जब मालूम हुआ तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला ने बुजुर्ग को बुलाया, पर्दे से बात की, पूरा अहवाल लिया, पूरी कारगुजारी सुनी कि आप पूरे सफर के अंदर यहाँ से इतना दूर का सफर अकेली औरत कर रही है, आपको कहीं कुछ गलत नजर आया, कहीं ये बेईमानी वाली नजर, ये बेहयाई वाली नजर, कहीं बस्ती में आप घोटनों से घोट ऐसा जानवर होता है, बड़ा होता है, वो अकेला आदमी नहीं काबू कर सकता, उसको बैठाना पड़ता है, चढ़ने उसको चढ़ने के बाद फिर खड़ा होना, फिर चलना, फिर उसको बैठने के बाद भी उतर सकते हैं, किसी की जरूरत पड़ती है। और तने तना साथ है, दरमियान में कई जगह उतरना चढ़ना हुआ था, कई जगह पर क़ियाम हुआ था, रातें गुजरी थी, कई लोगों का सामना करना पड़ा। बताओ किसी के अंदर कहीं बेहयाई वाली नजर देखी है? वो औरत कह रही, अमीरुल मुमिनीन आपने सही सवाल किया, जहां से मेरा सफर शुरू हुआ वहां से लेकर यहाँ तक यकीनन आपने जो कहा है मेरा सफर इसी तरह होता है, बस्तियों से, करियों से, काफिला वालों से, रातों से, दिन से होता होते मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। लेकिन अमीरुल मुमिनीन यकीन जानिए, अल्लाह को हाजिर नाज़िर रख कर कह रहे हूँ, मैं अल्लाह को सामने रखकर किसी से मिल रही थी, कोई जरूरत पेश आई बात हो रही थी, किसी ने मदद की, किसी ने रास्ता बताया, किसी ने सहारा किया, आगे की मंजिल तय होती गई। यहाँ तक आने तक जितने भी लोगों से मिली है, किसी एक की नजर में बेहयाई की देखी थी, गुनाह वाली नजर नहीं महसूस की। भाई भाई जैसे होते हैं, मोहब्बत की नजरें होती हैं, बहन भाई जो होते हैं घरों में मोहब्बत की नजरें होती हैं, ऐसी नजर सबके अंदर थी। मैंने अपने को पूरे जितने लोग दरमियान में ऐसा ही महसूस किया, किसी एक की नजर में इस तरह खराब की नहीं। अब तो गौर करें, ये तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु का जमाना है, इससे पहले हम लोग कह सकते थे, उनसे पहले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना। अल्लाह के नबी साहब को फरमा रहे हैं अपने ईमान को ताज़ा करते रहा करो। वो पाकीज़ा दौर में, वो इतना साफ शफाफ जमाने में, ऐसे पाकीज़ा लोगों में जो तक़वे के मेयार हैं, वो बड़े कुर्बानियों से ईमान को लिए हैं, अल्लाह के नबी के इरशादात को समझे हैं, इरशादात पर जान कुर्बान कर दिए। ऐसे जमाने में ये हदीस कही गई, बुजुर्गान मोहतरम थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो, आज कितनी जरूरत है ईमान को बचाने की, ईमान की मुज़ाकरों की। मस्जिद में ईमानी हल्के लगाओ, मस्जिदों को आबाद रखो, मुज़ाकरे करो, ईमान के मजबूत मुज़ाकरे करो, दूसरों को बुलाओ, सुबह में, दोपहर में, शाम में, रात में। क्यों कहा जा रहा है मरकज से? ये क्यों निजामुद्दीन से हिदायत दी जा रही है कि ये मुज़ाकरे हो मस्जिदों में? ईमान बहुत बड़ी खतरे में होगी, बहुत बड़ी परेशानी की बात होगी। इसी पर तो कामयाबी है, दुनिया और आखिरत की कामयाबी इसी में रखी अल्लाह ने, कब्र की कामयाबी, हशर की कामयाबी इसी पर रखी है। जन्नत में जाने के लिए ईमान की जरूरत पड़ती है। हदीस में कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, खत्ताब के बेटे जाओ लोगों में ऐलान कर दो, क़यामत के दिन सिर्फ ईमान वाले जन्नत में जाएंगे।
इतनी बड़ी चीज है कि इस पर इतने मसाइल में हल है, इतनी जगह पार होने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। बुजुर्गों, हमने इसको बहुत सरसरी समझा है। ईमान कैसा है? यकीन का नाम है। इरशादात पर यकीन हो, अल्लाह के नबी के बातों पर यकीन हो। मारिया किब्तिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें थी, उनसे औलाद हुई हजरत इब्राहिम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे। तकरीबन 16 माह 1.5 साल में उनका इंतकाल हो गया। मैं दूध पीता बच्चा इंतकाल कर जाए, तकलीफ तो होती है। अपने हदीसों में सुना है, शेख ने लिखा भी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रोए थे। उसे सूरज गिरन भी हो गया था। लोग समझने लगे भी ये इसकी वजह से आसमान में इस तरह हो गया है, गिरन हो गया, आसमान गिरा गई है, रोशनी आसमान की चली गई है। वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली दी, साफ बात में बुलाया था, सूरज गिरन की नमाज पढ़ाई थी। उसके बाद खुतबे में कहा था, सूरज और चांद अल्लाह की निशानियों में से 2 निशानियां हैं। ये अल्लाह के हुक्म से चलती हैं, अल्लाह के हुक्म से निकलते हैं, डूबते हैं। उजाले अंधेरे अल्लाह की तरफ से आते हैं, इनका कोई ताल्लुक यहाँ से तो नहीं है। वज़ाहत फरमाई, अकीदे को सही किया, ईमान। उसके बाद जो है दफन कर दिए। मारिया किब्तिया माँ है, हजरत उम्मुल मारिया किब्तिया रो रही है, बहुत रो रही है, समझ नहीं पा रही है। समझा रहे अल्लाह के नबी साहब, माँ को दुख ज्यादा होता ही है। तो गोद में रहता बच्चा 1 साल का, 1.5 साल 2 साल का इंतकाल कर गया, तकलीफ तो ज्यादा होती है। बड़े बड़े इंतकाल हो गए, बच्चे तो रो रहे हैं, बाबा अब तक हमारे बच्चे का इंतकाल हो गया, हमारे बेटी का इंतकाल, बच्चे का इंतकाल। दूध पीता बच्चा, दूध पीता छोटा, इंतकाल हो गया, रो रही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मारिया किब्तिया, तुम्हारा बेटा जन्नत में खेल कूद रहा है। समझा रहे, तुम्हारा बच्चा जन्नत में खेल कूद रहा है। अगर तुम चाहो तो मैं भी दिखा दूं कि तुम्हारा बच्चा किस तरह खेल कूद रहा है जन्नत में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मारिया किब्तिया से कहा, हज़रत मारिया किब्तिया ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं, मुझे देखने की जरूरत नहीं है, मुझे इत्मीनान हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। इस सबर और अल्लाह ने सबर दे दिया है, दिल को संभाल लिया, चली गई। दूसरे औरतें सहेलियां वगैरह मिलती है, आती बातचीत करती, कुआनिया वगैरह। औरतों ने कहा, मारिया किब्तिया, कैसा मौका कमा ली, जन्नत दुनिया में रहते हुए जन्नत में अपना बच्चे को देख लेती। अल्लाह के नबी ने कहा था, तुमने सवाल भी नहीं किया। अल्लाह के नबी ने खुद कहा था, मारिया किब्तिया, अगर तू कहे तो मैं दिखा दूं कि तेरा बच्चा जन्नत में किस तरह खेल कूद रहा है। अगर दुनिया में रहती जन्नत में देख सकती थी तो ऐसा मौका तुझको मिला था, तुमने हासिल करवा लिया। ये कहने लगी औरतें। मारिया किब्तिया ने जो जुमला कहा था वो हमारे अंदर आने की जरूरत है। उन्होंने कहा, आप जो बातें मुझसे पूछ रही हैं, कह रही हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन ये बात तो भी याद रख लें, अल्लाह के नबी कह रहे हैं, नबी के कहने के बाद भी अगर मैं उसको देख लूं तो नबी की बात पर यकीन कितना होगा, कहां होगा। नबी ने कह दिया तो उस बात पर यकीन हो गया, तो वो चाहे जन्नत नजर आए ना आए, नबी कह रहे हैं, नबी के बात पर यकीन इतना है कि जन्नत को इनकार करते देखने से।
अलैहि वसल्लम की बात पर। यकीन के लिए मेहनत है। नबी कह रहे हैं उम्मत के लिए, उम्मत को उन बातों पर यकीन नहीं आ रहा। दीन में बरकतें हैं, दीन में रहमतें हैं, उम्मत से कहा जा रहा है, उम्मत को यकीन नहीं आ रहा है। कमाई सच्ची करो, झूठी कमाई मत करो, फ्रॉड मत करो, धोखा मत दो, रिश्वतें मत लो, सूद के बाजार गरम मत करो, खरद पर वटी तरह मत वसूल करो। ये नहीं है, कहा जा रहा है असल तो युंजी वल्कज़िब युहलिक, सच्चाई में नजात रखे जा रहे हैं, झूठ आदमी को हलाक कर देता है। कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, झूठ में कामयाबी को तलाश कर रहे हैं, झूठ से काम बनाने को देख रहे हैं, झूठ फ्रॉड करके धोखा देके आपकी माइंड पे बिजनेस ना समझ रहा है। दुनिया के वास्ते नबी की बात पर यकीन नहीं है। मन गश्शा फलैसा मिन्ना, इसने धोखा दिया वो हमें से नहीं कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। झूठी तिजारतें, झूठी कारोबार, झूठे धंधे, झूठे दुकानदारियां, कौम में गलत बोला जा रहा है, गलत तरीके से नापा जा रहा है, गलत तरीके से बेचा जा रहा है, उसको सही पेश किया जा रहा है। तिजारत की तो फजीलत बयान की हदीस में, सच्चा ताजिर क़यामत के दिन सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन के साथ खड़ा कर लिया जाएगा। सच्चा अमानतदार ताजिर। किताबों में लिखा है इस उम्मत को तिजारत दो आदमियों ने करके बताई है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह, उम्मत को किस तरह तिजारत करना है करके बताया है। ये एक मिसाल है, मैंने बोला बहुत सारी मिसालें जो उम्मत बिगड़ गई। यकीन नहीं है बातों का। सहाबा को यकीन था, नबी के एक इरशाद पर यकीन था, वो यकीन के लिए तो मेहनत है, दावत की मेहनत। मक्का से निजामुद्दीन गए थे, अभी सालाना चिल्ले गई है, वहां बखियां में रहना पड़ा 1 से 2-3 मरतबा। वहां बहुत बड़ा काम होता है, हमारी जो तरतीब है अगस्त जुलाई वगैरह की, इसी में गए। वहाँ उलमा के इख्तिलाफ में काम में बहुत सारे बातें हैं, उसमें नाकाफी है। मैं इसमें एक बात अर्ज करना चाह रहा था, उसी याकूब सलोनी साहब में इस वाक़े को सुनाए थे। फारस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी से कह रहे हैं, फारस का एक शहर हीरा, शहर फारस का एक शहर हीरा फतह होगा, मुसलमानों को फतह मिलेगी, बहुत बड़ा माल गनीमत उसमें हासिल होगा। यहाँ तक के उस हीरा में, हीरा के बादशाह है, उसकी शहजादी है, वो शहजादी माल गनीमत में कंगन पहनी हुई खूबसूरत शहजादी, वो भी मुसलमानों को मिलेगी। कह रहे वो सहाबी कहने लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप वो उसको मेरे निकाह में दे दीजिए, उस शहजादे को मेरे हवाले कर दीजिए, मुझसे जोड़ दीजिए, मैं उससे निकाह कर लूंगा, मेरे लिए दे दीजिए उसको। अब सोचो सही, हदीस को है साहब में वाकया मौजूद है, ये उन्हें इससे समझाना ही चाह रहे हैं, अल्लाह के नबी भी कह रहे हैं वो हुआ नहीं, वो मुल्क फारस में गए नहीं, वो लड़ाई गज़वा जिहाद वो अल्लाह का रास्ता में हुआ नहीं, वो फतह मिली नहीं, वो शहजादी उसमें आई है मालूम ही नहीं। लेकिन साहबी रसूल कह रहे हैं, अल्लाह के नबी वो शहजादी से मेरा निकाह कर ले, आप कहते हो मेरी हो जाए, मैं उससे निकाह कर लूं, आप इजाजत देते मेरी। अभी कह रहे हैं वो भी हुआ ही नहीं है, वो भी
वही नबी के बात पर कहने रहे अल्लाह के साहबी वो मैं निकाह कर दूं शैतान से अल्लाह के नबी कहते हो मैं निकाह करूंगा। अंदाजा लगाए यकीन का मेयार कितना था साहबा में, नबी की बात पर इतना यकीन आ जाता था। नबी की बात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीन इतना मजबूत होना ऐसा हुआ था। अल्लाह के नबी का जमाना गुजर गया, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु अमीरुल मोमिनीन बन गए, खलीफे अव्वल। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में आपने एक लश्कर को रवाना किया फारस का एक शहर, क्योंकि फारस का एक शहर हीरा, उस शहर को फतह करने के लिए वहां दी की मेहनत के लिए एक लश्कर को रवाना किया। उस लश्कर के अमीर थे खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। इनको अमीर मुंतखब किया, लश्कर रवाना किया, वो सहाबी मौजूद थे। रवाना होने के वक्त में उनको अल्लाह के नबी की बात याद आ गई, पेशन कोई याद आ गई थी। वो फौरन जाकर अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन इजाजत हो तो मैं उस लश्कर के साथ चले जाऊं। ये लश्कर जा रहा है जिहाद के लिए अल्लाह के रास्ते में, अगर इजाजत हो तो मैं भी जाऊंगा इनके साथ। इजाजत दे दी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, लश्कर के साथ शामिल हो गए। अमीर लश्कर खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस लश्कर को लेकर रवाना हो गए। कहां? फारस को गए, फारस को गए। वहां ऐसे जाना होता है आज के तक का, वो तो रास्ते अलग थे, रास्ते बने हुए नहीं थे, रास्ते कच्चे थे, पैदल जाना पड़ता था, बड़ा वक्त लगता है। वहां नमाज क़ियाम करना, वहां दावत पेश करना, बहुत बड़ा होने के बाद आखिर में जंग होती है। बहुत के बाद फतह हो गई, हीरा शहर फतह हो गया, अल्लाह ने मुसलमानों के गलबा दे दिया, नुसरत हो गई, कामयाबी मिल गई, माले गनीमत को जमा कर रहे, माले गनीमत को ले गए। उस वक्त में माले गनीमत में एक शहर महल से एक औरत को इस तरह सवारी पर वो एकदम कंगन पिलाए हुई है, शहजादी पे इस्तेमाल से लेकर आ रहे हैं, ये भी माले गनीमत में आ रही है। वो सहाबी फौरन गए जो काबिल के अमीर थे हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के पास, उनसे कहने लगे कि अमीर काफिला ये जो है ना ये औरत मेरी है, ये औरत मेरी है, ये शहजादी मेरी है। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे तुम्हारी कैसे हो गई? ये तो माले गनीमत में आया, इसका तकसीम होगा, इसके हिस्से में क्या मिलेगा? अभी आ रही है, तुम कह रहे मेरी हो, मेरी मिल्कियत की चीजें तुम्हारी कैसे हो गई? तो साहब पूरा किस्सा सुनाए हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को पेशन कोई मुझसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी अपने जमाने में। उस वक्त में इसने कहा था, उसी वक्त में मैंने अल्लाह के नबी से कहा था कि नबी जी वो शहजादी मेरे निकाह में दे दी थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत दे दी थी, वो तेरी है कर ये किस्सा पूरा सुनाया। वो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु पूरा सुने। अब उनके यकीन देखें, नबी की बात पर वो नबी के चले गए हैं, वो दूसरा जमाना आया है। अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, ये खुद लश्कर रवाना किए, वापस जाना है, वहां पूरा कारगुजारी सुनाना है। उन्होंने इंतजार नहीं किया, उनको यकीन था नबी की बात पर। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे अगर अल्लाह के नबी की बात इसके जमाने में बात हो गई है, अल्लाह के नबी क्योंकि तुम्हारे लिए कर दी गई है, तो मुझे इसे रोकने की इजाजत नहीं है, तुम्हारी है, ले लो उसको, तुम्हारे मीडिया से नहीं इंतजार किया। हम जाएंगे वहां पूछेंगे, अबू बकर सिद्दीक के सामने गए कुछ करेंगे, वो अमीर है। यकीन, नबी के बातों पर यकीन, उस यकीन को बनाने की वाली मेहनतें। क्यों कहा जा रहा है कि सारे दुनिया की तारीफों में नाकामयाबी है,
मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों में अल्लाह ने 100% कामयाबी रखी है। कहा जा रहा है बुजुर्गों, सच्चे ईमान से थोड़ा दिल में झांक कर देख लें, जो बोल हमारे जबान पर है वो हमारे दिल में कहां तक उतरे हैं। हमारे कारोबार में, तिजारतों में, शादी ब्याहों में, कमाइयों में, घरेलू हालात में, हमारे उठन बैठन में, खाने पीने में, ये नबी वाली जिंदगी नहीं आ रही है। उम्मत सुन्नतों को जुबा करती जा रही, भूल गई, अंधे हो गए, फैशन के मॉडल में चले गए, मगरबी तहजीब में चले गए, न्यू कल्चर, न्यू मॉडल, दुनिया किधर भाग रही है। ये किधर कौन से कपड़े पहना रहे हैं, खुद कौन से कपड़े पहन ले, बच्चों को क्या पहना रहे, वस्त्रात को क्या पहना रहे, बुर्के कैसे पहना रहे, पर्दा कौन सा है, ये क्या कहा जा रहा है, किधर जा रही है उम्मत, समझ में नहीं आ रही। ये बात जो बिगड़ा हुआ है वो अंदर के बिगड़ने की वजह है। अंदर वाला सही हो जाएगा, बाहर का निजाम सही होगा। अंदर सही थे, पक्के थे, रवाना हो गए थे सहाबा, जिधर चले गए उधर अपनी खबरें बना दी थी। किताबों में लिखा है कि बस इंडोनेशिया में जैसे इधर तरफ तकरीबन 2 सहाबा गए थे, तिजारत शुरू की थी, जाकर तिजारत ऐसी कर दी थी कि पूरा मुल्क बदल गया, वो मुल्क का मुल्क इस्लाम में आ गया। तिजारत की थी, बताया था उसमें धोखा नहीं, उसमें रोक दिया था, नमाजों में क्या था, जुमा के दिन बंद हो जाता था, वो इबादत के दिन है, अफसर दिन है जुमा का दिन, सारे दिनों का सरदार है जुमा का दिन, अमाल वाला दिन है कि क़यामत ना हो जाए, इंसान को उसी दिन पैदा किया गया है। ये सब सुने हमें, तो कब जाते मालूम, जुमा को मस्जिद ईद की नमाज को जाते हैं, ईद के दिन सुनाना पहले सुना देना, अच्छे कपड़े पहन लेना, नवे कपड़े पहनना, इधर लगा लेना, पहले जाना, तकबीरात को बोलना, उस तरह पूरा पाबंदी करता। नमाज नहीं पढ़ते वो नमाज की बड़ी पाबंदी रहती। आप गौर करें, ईद के दिन ईद की जो नमाज है वो फर्ज नहीं है, वाजिब है, वाजिब है। रमजान की नमाज, ईद की नमाज, बकरीद की नमाज वाजिब है। आपको ये भी बताया जाता है 2 रकात ईद उल फितर के वाजिब नमाज, 2 रकात ईद उल अज़हा के वाजिब नमाज वाजिब है। वो बुजुर्गों, वाजिब के लिए जो जाते हैं हमें जाना चाहिए, सुन्नत तरीका वही है, बोलते हैं इस तरह करो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से। जुमा के लिए क्या कहा गया, ये सारे दिनों का सरदार है, ये ईद उल मुमिनीन है, इसके जुमा की जो फजीलत जो बयान की गई इतनी बड़ी, जुमा के रात की, जुमा के दिन की। एक बड़े आलिम दीन दुनिया के वो क्या कहने लगे, पूरे साल में वो अरफे के दिन को छोड़कर पूरे साल में जुमा के दिन के टक्कर का कोई दिन नहीं है, जुमा के बराबर का। आप जाएंगे बैरून के साथियों को पूछें, लोग इस तरह आ जाते हैं, उनके पास बैरून के अंदर जो कंट्री अफ्रीका में, मलेशिया वगैरह, अरब के इलाकों में, हिजाज में वगैरह में तमाम जुमा की छुट्टी होती है, वो लोग पहले आ जाते हैं मस्जिदों को, 10 बजे से आ जाते रहते हैं, वो उस तरह आ जाते, मस्जिदें भर जाते हैं, वहाँ इबादत करते हैं, सलात तस्बीह पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, जिक्र करते हैं, दरूद पढ़ते हैं, 2-3 घंटे अल्लाह घर में इबादत करके, अल्लाह को राज़ी करके, खुश करके नमाज फर्ज, जुमा की नमाज फर्ज है, जुमा की नमाज फर्ज है। फर्ज के लिए इंतजाम, आप मक्का मदीना जाएंगे 10 बजे गए तो आप गेटा पड़ जाते, अंदर नहीं आ सकते, तो 10 बजे भर जाते अंदर। एहतमाम नबी की बातों का, ये दिन कौन सा है, ये दिन में क्या फजीलत है, क्या क्या बताया गया, यकीन उस पर एहतमाम ऐसा
10 बजे गए तो आपको जगह नहीं मिली अंदर, बढ़ देंगे आप बाहर आएंगे कितना अरे अल्लाह जी चले रास्ते से उधर जा बोलता बोले खड़ा हमें कब जाने मालूम वही माँ पूरा रास्ता 12:30 को 1:30 का बयान हो खुतबा करने जाते नमाज जुमा के दिन नमाज पढ़ते फिर चले आए। हमारे कुछ इशारा था काम ऐसे रखे थे जो दिन अहमियत का फजीलत का है उसे कब जाना कब क्या क्यों बताया गया उसकी फजीलत कौन बताने वाले तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हदीस हैं उन्होंने इसके मुंतखब हदीस में उसकी मुस्तकिल हदीसें जमा कर दी हैं। हजरत मौलाना इस्लाम ने जुमा के दिन पूरा चार्टर रख दिया पूरा ये अल्लाह ने ये कहा कि ये खत्म आए तो इतने नेकियां मिलेंगे एक चल के राय ये होगा इतने लाख तहज्जुद के सवाब मिलेगा एक साथ पूरा फजीलत पूरा जमा किया है। बुजुर्गों यकीन की कमी है वो यकीन के बनाने की तो मेहनत है बहुत सारी चीजें ऐसे एक मिसाल भी अर्ज कर रहा हूं वो बात आगे बीच में बात असल ये है कि सहाबा को किस तरह यकीन था नबी के इरशादात पर वो समझने वाली बात है। फारस पता हो रहा है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु के जमाने में वो शहर हीरा पेशर कोई पहले कह दी थी वो मौजूद रहने वाले साहबी को उस बात पर इतना यकीन था उसी वक्त में नबी से वो शहजादी से निकाह करा लिया आयतनामा ले लिया कि मेरे लिए नबी की बात सच्ची होती है नौजुबिल्लाह हक की झूठी नहीं होगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा सच अल्लाह के नबी ने जो कहा सच चाहे दुनिया में कुछ भी कैसो बकवास है दावत की मेहनत उन इरशादात पर यकीन लाने की मेहनत है ये उम्मत को उनका यकीन आ जाए कि उनके अंदर कुरान में क्या कहा गया हदीसों में क्या बयान किया गया अल्लाह क्या कह रहे हैं खर्च करने की मिसाल बयान की गई कितनी फजीलत बयान की गई कितना उस पर वादे वहीदे बयान किए गए यकीन आए उम्मत को उन बातों पर असबाब पर यकीन है अल्लाह पर यकीन आना मुश्किल होता है। दावत की मेहनत है कि उम्मत असबाब से अल्लाह पर आ जाए मखलूक से खालिक की तरफ आ जाए माल से अमल की तरफ आ जाए। मरकज में कहा गया निजामुद्दीन में 12 हमने सुना भी है क्या क्या नमाज अल्लाह से बराह रास्त लेने का यकीनी सबब है यकीनी सबब है। नमाज को सही करो इसे मसाइल लगोते हैं यकीनी सबब का है उस पर उन्हें यकीन नहीं आ रहा है मसले का हल नमाज में है पेट के अंदर आ गया बुखार आ गया साबित जगह नमाज पढ़ो नमाज तो शिफा है। हालात बताए थे सूरज गिरन हुआ चांद गिरन हुआ उम्मत को मस्जिद में जमा किया सफर किया नमाज पढ़ाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंधेरी आ गई आंधी आ गई नमाज की तरफ बुलाया मस्जिद की तरफ बुलाया नमाज अल्लाह के सामने खड़ा किया। इसी और कितने वाक़यात हमने शेख के भी सुने महराज में भी सुने खुली वाला वाक़या लिखा शेख ने कुली उन्होंने कुली कहते हैं हमें उसे कुली बोलते हैं कुली काम करने वाला लेकर जा रहा है लेकर चले गया रमजान खाती जगह में उसे कहने लगा भाई मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने की इजाजत दे पढ़ ले यार जो कुछ मरे सब ऐसे ही करके पढ़ ले नमाज से क्या होता है मशहूर बात है क्या क्या ये हालत में भी नमाज पढ़े यही तो भाग जाना छोड़ो इस बगिया छुड़ाने कैसे भाग जाना अपने जैसे मार डालना भाग बचने वाले में दूसरा क्या करते हैं उनको यकीन नमाज का है नमाज का हमें हल है किसके सामने कर रहे हैं अल्लाह के सामने अल्लाह को उसे कह रहे हैं नमाज में बंदा अल्लाह से बात करता है। हदीस में कहा जब तक तवज्जो हमारी तरफ रहेगी हम अल्लाह की तरफ तवज्जो रखेंगे जब बंदा तवज्जो हटा लेगा हमें तवज्जो हटा लेगा। नमाज किस तरह पढ़ो कि कोई अल्लाह तुम्हें देख रहे इस्तेज़ाज़ से कहा गया
असबाब की तरफ यकीन ज्यादा है। हालात आगे ईमान आ गया, परेशान भाग रहे हैं, उम्मत भाग मसले का अल्लाह के पास है। पहले अल्लाह के पास जो आए 2 रकात सलात पढ़े, नमाज रखिए। यकीनी सबब कहा इसको, अल्लाह से बराह रास्त लेने का यकीनी सबब नमाज है। लेकिन उस पर वो यकीन आने के लिए मेहनत है। मेहनत ऐसी है कि अंदर का यकीन सही हो जाए। यकीन के बिगाड़ की वजह से ही अमाल से जो ताकत है अमल में वो नजर नहीं आ रही है। यकीन खराब होगा, अमाल बिगड़ जाएंगे, अमाल बिगड़ेंगे, जिंदगी बिगड़ेगी। बिगड़ी हुई जिंदगी से जो मदद है अल्लाह के वादे वो नजर नहीं आ रहा। ईमान वाला है, अब फिर रहे नमाज सो रहे, क्या परेशान आता, हमसे होना दे रहा है, समझ में नहीं आता। हालत तो हालत अभी कह रहे थे मरकज में एक बहन में जो जितनी मेहनत करते रहेगा उतने इम्तिहान आते रहेंगे। अल्लाह की तरफ से आजमाइशें होंगी। लेकिन बात बंदे क्या होता समझ में नहीं आता, ये हमारे साथ कहीं होते हैं। बात करने इसकी वजह से नमाज छोड़ा रहे, क्या भाई क्या परेशान है, क्या नमाज का टाइमिंग मिलता नहीं, वहां फिर वहां गया वहां के है वो परेशानी हाथ बाहर में पल्ले क्लास कर रहे हैं। जिनके पास चले वहां आने तैयार नहीं, जिनके पास हल्ले मोहम्मद आने तैयार नहीं। बुजुर्गों मेहनत है, ये मेहनत से ही कहा जा रहा है कि उम्मत के यकीन इस सही सतह पर आ जाए। सहाबा को इस तरह यकीन था, नबी के इरशादात पर, एक एक हदीस पर, नबी के एक एक बोल पर मंशा समझ जाते थे। मंशा नहीं कहा जबान से, जाने मशहूर आ गया, खुब्बा नजर आ गया, एक बड़ा इमारत बनी है, अच्छा बड़ा ऊंचा खुब्बा बना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना ही पूछा था, इतना किसका है, इतना कहकर चले गए थे। वो सहाबी सलाम किए, अल्लाह के नबी ने जवाब नहीं दिया, एराज कर लिया, इधर आए बात करने के लिए, एराज संभाल लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एराज क्यों कर रहे, क्यों जवाब नहीं दे रहे, बात क्यों बेकरारी पड़ गई। सहाबा को बेकरारी पर दरियाफ्त किया, उन्होंने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कहा था, ये किसका है, उन्होंने कहा आपका है। समझ के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो गए हैं, फौरन नहीं कहा, दोबारा कुछ नहीं कहा। अल्लाह के सल्लम खुद देखे जब जा रहे थे वो खुब्बा नजर नहीं आया, खत्म हो गई पूरी इमारत। क्या यह कहा था नहीं, उन्होंने बना दिया, किसने, उन्होंने, मैंने कहा नहीं, लेकिन अच्छा किया नहीं कहा। मंशा समझ के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कर रहे, ये जा रहे, उस पर अमल करेंगे साहब। मरकज में बताया जा रहा था अभी, ये उम्मत चार तरह अपने माल को चार जगह पर फजूल बेतहाशा लगा रही है। चार, एक एक तामीरात में उम्मत का बेशुमार माल लग रहा है। तामीरात मकान ऐसे बनाएंगे, ऐसे अपार्टमेंट जो है ऐसे बड़े बिल्डिंग बनाएंगे, अरे बाथरूम जो रहेगा वो लाखों का बना रहे हैं। हमेशा रहने का शायद से वक्त है, लाखों करोड़ों रुपए तामीरात में बर्बाद करेगी उम्मत। मरकज में कह रहे हैं तामीरात में उम्मत का माल बर्बाद हो रहा है, तकरीबात में बर्बाद हो रहा है। दूसरी चीज का तकरीबात, शादी ब्याह में, कार्रवाइयों में, फंक्शनों में कैसा उम्मत लुटा दे रही है, माल बेतहाशा करके दे रही है। वो खर्च लेकर, सूद लेकर, वो कुछ विकास दिखाकर, वो नई नस्ल लेकर शादी करे तो लाखों का करना नहीं देख रही है। सादा शादा करके बताए थे साहब, अल्लाह की नबी की जिंदगी थी, बाहर का जगह देखिए उम्मत भाग रही है, कुरान हदीस पर हमें यकीन नहीं आ रहे, बाहर भाग रही है। तालीमात पर तीसरा जो लफ्ज कहा, तालीमात, पढ़ाई के नाम पर बेशुमार पैसा बहाया जा रहा है। पढ़ाई गोया वह पैसे से खरीदी जा रही है, कितना लगा रही माल उम्मत, बच्चे से लेकर उन पढ़ेगा बड़ा खरीदता का 20-25 साल माल लगाते होश नहीं, हवास नहीं, क्या बेहतरीन नहीं, लगाना शुरू कर दिए 20-20 हजार 40-50 हजार शुरू से शुरू। अब कहते ऊपर पढ़ाई जाते होते लाखों
एक ही बच्चे की फीस इस तरह है, आप अंदाजा लगाओ कितने तलबा पढ़ रहे हैं स्कूल कॉलेज में। खोल के बयान कर रहे हैं, ये उम्मत माल को कहां लगा रही है। अल्लाह के रास्ते के तकाज़े हैं, दीन के तकाज़े बताए जा रहे हैं, मुल्कों के तकाज़े इनके सामने रखे जा रहे हैं। ये मुल्क की बेदीनी है, ये मुल्क में इस तरह मुर्तद हो रही उम्मत इस्लाम से बाहर जा रहे हैं, बेदीनी इन तरह फैल जा रही है, इतनी ईसाइयत में चले गए, इतने मजहब छोड़ दे रहे हैं, मुल्कों की कारनामे सुनाई जा रही है कि निकलो जाए, मेहनत करें, माल लगाएं, खर्च करें। ये उम्मत दूसरों के कितने बोला जा रहा है, हद से मसले हो रहे, यहाँ माल पूरा लगाने तैयार है। तो बेरोज जाने के लिए वो लाख के अंदर आना, वो भी कल लोग जाएंगे, अभी तो बात पूरे नहीं हुए हैं, अभी नहीं थोड़े हैं, कितने की मुल्क आने से हर मर्तबा कामगारे आ रहे हैं हमारे पास। दिन पर लगाने के लिए उम्मत तैयार नहीं, माल ख्वाहिशात में लगाने के लिए बिल्कुल जोरों पर है, वो हर कोई लगा रहा है, पढ़ा लिखा ना लिखा, अनपढ़ जाहिल, दीन का समझदार ना समझने वाला, वो हर तरह कर रहे हैं। छोटी चीज कहा मरकज में फैशन के नाम पर अच्छा लिखना, अच्छी गाड़ी, अच्छा कपड़ा, अच्छा पहनना, इस पर अंधी हो जा रही उम्मत, माल बेतहाशा लगा रही। दीन मिट रहा है, अल्लाह के नबी का दीन जिंदगी से जा रहा है, उम्मत में दीन ये लोग मुर्तद हो जा रहे हैं, ये हमें तकाज़े दे रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करना है। दोस्तों क्या जवाब देंगे अल्लाह के सामने? अल्लाह के सामने जाना है, जिस दीन के लिए सहाबा ने इतनी कुर्बानियां दी, इतने मुजाहिदे पेश किए, पूरे बाबा छोड़ दिए, मक्के की जायदादें छोड़ दी, हिजरत का वक्त था, मकानात मक्के के थे, आपकी पूरी तिजारत की चीजें थी, पूरी जाति की छोड़ करके अल्लाह के रास्ते हिजरत का हुक्म हुआ है, मदीना जाना है, अभी ये छूट रहा है कि हमेशा के लिए छूट रहा है, वापस आके मिलने का नहीं है, जायदादें खत्म हो जाएंगी, ये जाएंगी, दूसरे कब्जा कर लेंगे, वकास हो जाएंगे, दूसरे हवाले हो जाएंगे, वो दीन के लिए हमेशा के लिए को छोड़ जा रहे हैं अल्लाह के रास्ते। हमको कहा जा रहा है साल में